चलो देखो, चैप्टर नेम क्या है? कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक ना। कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। मेन पहले कैपेसिटेंस का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मतलब दो प्लेट। कैपेसिटर तो जानते हो ना, पहली चीज़ कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट होती है। देखो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करके रखती है और हमें जब ज़रूरत हो तो चार्ज दे देती है। ठीक, जैसे फ़ैन में, जिसको आप कंडेंसर बोलते हो वाइट कलर का। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए होता है, करंट। ठीक, तो वो करंट कौन प्रोवाइड करता है? कंडेंसर उस समय प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद फिर जब ऑन होना होता है तो वो स्टोर कर लेता है एनर्जी। उसके बाद फिर जब ऑन होना तो फिर वो उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर बेसिकली एक बहुत सिंपल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, दो प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? दो प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। ठीक, अब मान लो फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, इसको स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इसको स्टार्ट करना है। तो स्विच मैंने ऑन किया तो देखो पॉजिटिव वाले, जब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो क्या होगा, करंट इसको मिलेगी, कुछ एक्सटर्नल करंट बैड उससे भी मिल जाएगी उससे। तो क्या होगा कि करंट जब मिलेगी तो ये स्टार्टिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती? एनर्जी बहुत ज़्यादा। वो चाहे फ़ैन हो, चाहे मोटर हो, और भी बहुत जगह, तुम्हारे मोबाइल में छोटे छोटे भी कंडेंसर लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर। ठीक, और कैपेसिटर किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो कैपेसिटर एक सिंपल डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। और ये कैसे बनी होती है? दो प्लेट होती हैं। हो सकता हो इनके बीच में कुछ रख दें, कोई भी मीडियम रख दें, वुड रख दें, कोई भी प्लेट रख दें, कुछ भी रख दें। ठीक, तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो डाइलेक्ट्रिक तो जानते हो कि हाँ, एक ऐसा मटेरियल जिसका इंसुलेटिंग मटेरियल जिसे बोल सकते हो, जिसकी के की वैल्यू 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए, और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए, और के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और के की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट से छोटी होती है किसी भी अदर मटेरियल या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक, कोई भी मटेरियल दूसरा हो सकता है। ये बात समझ में आई? ठीक, चलो कैपेसिटेंस हेडिंग लिखो पहले। इसमें लिखो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस जल्दी लिखो, ऑफ अ कंडक्टर is numerically equals to amount of charge required to raise the potential through unity ये प्लेट किसी की मेटेलिक प्लेट हो सकती है, अपना वही जो तुम्हें पढ़ाया है लो, मेटेलिक प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सीट के लिए आती थी, एप्सिलॉन नॉट प्लेट के लिए आती थी, क्योंकि प्लेट क्या होती थी? ऐसी लेयर जिसमें दो लेयर ऑफ चार्ज बन जाती थी, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक, तो देखो कैपेसिटेंस होता क्या है। देखो कैपेसिटेंस क्या है, ज़रा ये जो लिखाया है यहीं से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सुनो, कैपेसिटेंस क्या है कि हमें मान लो दो कैपेसिटर हैं ऐसे करके, एक छोटा कैपेसिटर है और एक बड़ा कैपेसिटर है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट करना है, तो इसमें कम चार्ज लगेगा,
क्योंकि छोटे प्लेट हैं तो इसके बीच में कम पोटेंशियल लगेगा ऐसे। और ये बड़े प्लेट है तो इनके बीच में इनको कितना चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। एक तरफ प्लस का कुछ भी प्लस होगा, दूसरी तरफ कुछ माइनस का भी माइनस होगा, तो इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज मूव करता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ निगेटिव चार्ज हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हैं, और जब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे करके, किसी भी लोड से कहीं से भी ज्वाइन कर दें ऐसे, हाँ, तो क्या होता है, निगेटिव वाले चार्ज किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। आप कभी भी कंडेंसर जब आप देखेंगे उसको जब चार्ज करके ऐसे स्पार्क कराओ तो चिंगी निकलती है, हाँ, वो यही होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। ये निगेटिव वाले जब कोलाइड करते हैं पॉजिटिव से तो वो क्या निकलती है, चिंगी निकलती है। ठीक, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट का देखो, अगर बैटरी लो, बैटरी के दो तार ऐसे टच कराओ, एक मेन वायर और एक न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब टच कराओ चिंगी निकलती है। चिंगी निकलने का मेन रीज़न ये है कि एक तरफ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन, एक तरफ निगेटिव वाले, तो वहाँ से करंट बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए वहाँ पे क्या, हीट जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, हीट। वो एक अलग बातें हो गई। लेकिन देखो कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस मुझे पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, तो मुझे जितना चार्ज देना पड़े उसे ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इंक्रीज द पोटेंशियल यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर मुझे बढ़ाना है तो जो मुझे उसको चार्ज देना पड़ेगा वही क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब छोटा कैपेसिटर है तो उसमें कम चार्ज देना पड़ेगा, बड़ा कैपेसिटर है तो उसमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और बड़ा कैपेसिटर है तो उसमें और ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कैपेसिटेंस समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो कैपेसिटर ज़रूरी नहीं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत टाइप के हैं। पहला प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट होंगी, ठीक, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। दूसरा हमारा सिलेंडर कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वो पंखे में सिलेंड्रिकल नहीं होता, पंखे वाला जब कैपेसिटर कभी खोल के देखोगे ना, कभी अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसको ओपन करना, उसमें एक बहुत पतली पतली 2 थिन सीट होती हैं, बहुत पतली पतली ऐसे, हाँ, और उनको लपेट दिया जाता है ऐसे गोल गोल करके। उसमें कुछ नहीं होता कैपेसिटर। कभी भी तुम्हें अगर समय मिले तो उसको तोड़ना, अगर ख़राब वाला, उसमें जब देखोगे तो एक पतली पतली थिन सीट होती है, और वही क्या होती है, गोल गोल घूमी हुई होती है, हाँ, वही गोल गोल। जब अब पॉलीथीन क्यों, क्योंकि अगर 2 मेटेलिक प्लेट ऐसे टच करा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इसीलिए उसमें क्या होती है, पॉलीथीन की इंसुलेटिंग एक कवरिंग होती है, ठीक। और ये भी देखोगे उसके अंदर कुछ पाउडर टाइप का भरा हुआ होता है, ठीक। वो पाउडर टाइप का रीज़न ये है कि वो कैपेसिटेंस को मेंटेन करता है। उसके बीच में कोई 2 प्लेट के बीच में हमने कहा ना, मीडियम भी रख सकते हैं अपनी कंडीशन के अनुसार। अगर मुझे कैपेसिटर कम ज़्यादा करना है तो उसमें क्या रख देंगे, कोई मीडियम रख देंगे, वो वहाँ पे मीडियम रखा हुआ होता है, ठीक। तो जब आप और यही जब गोल गोल रैप होता है ना, तो ये सिलेंडर नहीं, ये तो प्लेट हो गई बेसिकली, हाँ। सिलेंडर कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक ये सिलेंडर और एक इसके अंदर सिलेंडर। अब एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एक सिलेंडर में, दूसरे सिलेंडर में निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, ऐसे। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर भी आते हैं। स्फेरिकल मतलब एकदम गोल, ठीक है। और थर्ड वाले स्फेरिकल कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर भी आते हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज। वो देखो, अगर जैसे ये क्या है, कैपेसिटर कैसे चार्ज करते हैं,
लेट सपोज हमारा ये कैपेसिटर है, मैं थोड़ी देर के लिए ये कैपेसिटर मान लेता हूँ। ये चार्ज कैसे करते हैं, हमारे पास ये बैटरी, ये डिस्चार्ज है, इसमें इधर सब पॉजिटिव भी, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। अब ये डिस्चार्ज है ना, न्यूट्रल है। अब इसको मैंने बैटरी से टच करा दिया ऐसे, ये पॉजिटिव है, ठीक, तो इधर सब कौन आ जाएंगे, निगेटिव। इधर ये वाला कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो ऐसा मान ले, हाँ ये स्मॉल है, तो इधर इधर किसकी डेंसिटी, इधर से करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, पॉजिटिव से निगेटिव, करंट इधर फ्लो करेगी, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर कौन आ जाएगा सर, निगेटिव चार्ज। अब इसको हमने फिर कनेक्शन हटा दिया, तो ये देखो ये कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज, और इसको अब अगर हम टच कराएंगे तो क्या होगा, स्पाइक्स, हाँ, और चिंगारी निकलेंगे, ठीक। और वो चिंगारी निकलने का बस इतना सा रीज़न है कि पॉजिटिव और निगेटिव जब टच कराते हैं तो ओवर शॉर्ट सर्किट होता है, बस ये रीज़न है, ठीक। चलो नोट करो इतना। इसके बाद देखो, जल्दी नोट करो। तो कैपेसिटर लिखाने की जरूरत है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर द चार्ज व्हेन इट इज नेसेसरी, इट गिव द चार्ज, इट गिव द एनर्जी, चार्ज नहीं, बेसिकली एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस कराया है। अब कैपेसिटर देखो, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, जो बताती है कि हमें एक पोटेंशियल बढ़ाने में कितना चार्ज चाहिए, वो प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। और वो डिवाइस जो चार्ज स्टोर करके रखती है उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। चलो लिखो इसमें कैपेसिटर, हेडिंग लिखो। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बता दिया, 2-3 और भी टाइप हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं जो हमने 3 लिखा है, इस टाइप के भी होते हैं। और लिखो कैपेसिटर, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, अ कैपेसिटर is an arrangement for storing a large amount of electric charge, for storing a large amount of electric charge in a small space. In a small space. नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, चार्ज तो स्टोर करता है, चार्ज के साथ क्या स्टोर किया उसने, एनर्जी भी तो स्टोर किया। एक तरफ सब हम लेके पॉजिटिव लेके चले गए, दूसरी तरफ निगेटिव, ठीक, तो वो क्या हो गए, एनर्जी भी उसमें स्टोर हो गई। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the form of electric field. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैपेसिटेंस। हाँ एक चीज़ और, अभी थोड़ा रुके रहो। अभी जो मैंने ये डेफिनेशन बताई कैपेसिटेंस की, ये समझ में आ गई। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक पोटेंशियल बढ़ाने में जो चार्ज लगा वही क्या है, कैपेसिटेंस। अच्छा, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे कैपेसिटर में उतना ज़्यादा उसमें क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल। यही बात है, बस ये चीज़ सुनो। अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, कुछ सी होगा। अब यहाँ पे मैंने पहले 10 चार्ज दिया, 10 कुछ भी चार्ज दिया ना, तो इसमें, और उसके बाद मैंने 20 चार्ज दिया,
तो 10 चार्ज देने पे ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा या 20 चार्ज देने पे? 20 चार्ज देने पे। मतलब कहीं ना कहीं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक। Q अब प्रपोज आएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, Q बराबर CV। C क्या है? कैपेसिटेंस, या फिर इसी कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं? वही कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ही तो है जब प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे। अब देखो C बराबर क्या होगा? Q बाई V। अब देखो वही डेफिनेशन हो गई, कैपेसिटेंस इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल 1, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड में है तो पोटेंशियल कितना बनाना है? 1। तो यूनिटी पोटेंशियल बनाने के लिए जितना मुझे चार्ज चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्लियर? लिखो इतना। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। इसके बाद लिखो इसकी यूनिट। इसकी यूनिट बता सकते हो यहाँ से? चार्ज की यूनिट कूलम और V पोटेंशियल वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। एक इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट, या फिर एक और इसकी यूनिट होती है फैरेड। ये लिख लो फैरेड। अगर कैपेसिटर घर पे कंडेंसर रखा हो, और कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, ये जो तुम बोलते नहीं हो कि कंडेंसर ख़राब हो गया फ़ैन का, ये कैपेसिटर ही होता है। इसकी यूनिट लिखो कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। तुम्हारे घर पे अगर कंडेंसर तुम्हें दिख जाए तो देखना वहाँ पे लिखा हुआ होगा कुछ ऐसे टाइप में म्यू एफ, हाँ लिखा होगा MF ऐसे करके 1.1 0.2 ऐसे करके लिखा होगा, 2 म्यू एफ 3 म्यू एफ ऐसे करके लिखा हुआ होगा, ठीक है, देख सकते हो। और एक चीज़ और, जो ये फैरेड है ना, म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फैरेड, एम का मतलब मिली, एफ का मतलब फैरेड। ये जो फैरेड है ये बहुत बड़ी यूनिट है। तुम्हारा कैपेसिटेंस कभी 1 फैरेड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 1 फैरेड जो कैपेसिटर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना लेवल हम लोग कभी आज तक नहीं बना पाए, या फिर इतना रियल लाइफ में कभी यूज नहीं होता है। तो फैरेड बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम उसमें माइक्रो या फिर मिली। तो कॉमर्शियल जो कैपेसिटर आते हैं जो हमेशा रियल लाइफ में यूज होते हैं वो या तो माइक्रो फैरेड में या मिली फैरेड में, कभी कभी बहुत छोटे होंगे तो NF में भी आ जाएंगे, नैनो फैरेड में, ठीक। और भी छोटे आएंगे तो PF में आ जाएंगे, पिको फैरेड में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ मोबाइल में कह सकते हो PF लगे हुए होते हैं, पिको फैरेड, ठीक है। तो लिख लो अपने मन से, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है फैरेड की वो मिली या माइक्रो ये सब होती है, मिली फैरेड या माइक्रो फैरेड। फैरेड जो है बहुत बड़ी डिवाइस है, बहुत बड़ी यूनिट है, डिवाइस नहीं। यहाँ से एक और डिस्क्रिप्शन देखो, क्योंकि अभी तुम्हें कई जगह का कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। जब तुम्हें कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा तो Q तो तुम्हें बता दिया जाएगा, हाँ भैया हम इतना चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुम कहीं से तुम पोटेंशियल फाइंड कर लो, ठीक है, पोटेंशियल फाइंड कर लो Q के टर्म में, या फिर पोटेंशियल फाइंड कर लो तुम बेसिक सा। अगर तुम्हें पोटेंशियल पता हो जाए, दो प्लेट के बीच में दो जो प्लेट हुआ, प्लेट कैपेसिटर हुआ तो प्लेट होंगी, और सिलेंड्रिकल हुआ तो सिलेंडर होगा। दो प्लेट या सिलेंडर के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो मुझे पता चल जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इधर देखो इधर, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल, ठीक। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
कैपेसिटेंस ऑफ एन, नेक्स्ट हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ एन insulated isolated spherical conductor, हेडिंग देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो, बंद। अगर ये कमरा तुमसे बोले आइसोलेटेड है तो इससे ना एक हवा बाहर जा सकती है ना कोई अंदर आ सकता है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब एकदम क्लोज, वहाँ से ना एंट्री है ना एग्जिट है। चलो देखो, इसमें लिखो कंसीडर और किसके बारे में निकालना है, किसका कैपेसिटेंस। देखो सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें हम इसको रियल मतलब में समझा रहे हैं। मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा एक पोटेंशियल, चलो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक हमारे पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, कुछ भी किसी भी आर रेडियस का हो सकता है। स्फेरिकल बोला है तो उसका रेडियस क्या होगा, ऐसा मान लेते हैं उसका रेडियस कितना होगा, आर रेडियस। ठीक, अब इस पे कैपेसिटेंस निकालना मतलब तुम्हें रियल मतलब क्या समझ में आ रहा। रियल मतलब मेरा ये है कि आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो इस पे हम कितना चार्ज दें कि इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1। अब रियल मतलब समझ में आ रहा ना कैपेसिटेंस का क्या है। रियल मतलब ये है कि हम इस पे कितना चार्ज दें कि इसका जो पोटेंशियल है कितना बढ़ जाए, 1। ठीक है, चलो अब देखो, तो पहले कंसीडरेशन लिखो, कंसीडर एन आइसोलेटेड, जल्दी लिखो, कंसीडर एन आइसोलेटेड spherical conductor placed in air or vacuum, placed in air or vacuum placed in air or vacuum, let, नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, लेट क्यू चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर, लेट क्यू चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर, then V is the potential, on the surface of spherical conductor, then V is the potential on the surface of conductor। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इस स्फेरिकल कंडक्टर में हम क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V। तो मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसके बाद देखो ये डायग्राम बन गया। वी नो दैट, हम सब जानते हैं, अभी आप ही ने बताया Q बराबर CV, तो C बराबर Q बाई V, पहली इक्वेशन। मैंने तुम्हें बताया है अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो पोटेंशियल कहीं से पता कर लें। ठीक है, तो पोटेंशियल देखो कैसे पता करेंगे और कहाँ पे निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ एन। एक चीज़ ये बताओ, जो इसका ये होगा चार्ज, मेटेलिक कंडक्टर है, तुम्हें पता है मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बताया। मान लो अंदर है चार्ज थोड़ी देर के लिए
तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और आखिरी में ये सब बाहर भाग जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। ये सब कहाँ पे होंगे? बाहर। और तुम्हें ये भी पता है कि पोटेंशियल जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फेयर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, चलो इतना लिखो, Q बराबर CV। चलो देखो करा ही दे रहे। और आप जानते हो द पोटेंशियल इधर सुनो, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तुम्हें मैंने बता दिया कि ये कहाँ पे रखा है? एयर या वैक्यूम में, तो K की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, चार्ज कितना दिया मैंने इसको? Q, इसका रेडियस कितना है? R। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ V इक्वेशन, पहले तो सुनो, पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख देते हैं। तो देखो ये डायग्राम बना लेना स्टार्टिंग में ही। ठीक, यहाँ पे देखो C बराबर क्या था? Q बाई V। C बराबर Q अपनी जगह, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक चलो लगा ही देते, बाद में रख देंगे K की वैल्यू 1। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक लगा देते ताकि आपको डाइलेक्ट्रिक के टर्म में भी आ जाए आंसर। और यहाँ पे क्या होगा? Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, ये एकदम नीचे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। ये इसका क्या हो गया? कैपेसिटेंस। मतलब मुझे इतना चार्ज देना पड़ेगा एक पोटेंशियल बढ़ाने में। ठीक, यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी अभी बताया मैंने, फैरेड। फैरेड या फिर कूलम पर वोल्ट। चलो नोट करो। हो गया? अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट का। जल्दी लिखो। हो गया? सर हाँ इसे स्फेरिकल में आप निकाले, हाँ। उसमें जो 3 टाइप दिए थे, एक सिलेंडर का, सिलेंडर का भी होगा, एक सिलेंडर का आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड लेवल पे नहीं है 12th के। प्लेट का भी होगा। हाँ, प्लेट का है तुम्हारे लेवल पे, तो प्लेट का ही कराने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। कैपेसिटेंस ऑफ एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब उस पर हम कितना चार्ज दें कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए। ठीक, चलो लिखो इसमें कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two plate consider a parallel plate capacitor having two plate A and B each of area A and separated by a distance D. Let plus sigma
and minus sigma be the charge density on these plate, ठीक है। देखो इसका डायग्राम देखो, एक तरफ ये प्लेट, दूसरी तरफ ये प्लेट। इधर देखो, इधर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज। ये प्लेट है तो इसका एरिया है कुछ, इसका एरिया कितना बताया गया, बताओ कंसीडर में कितना एरिया माना गया है, ए। हाँ, इन प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डी। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक। डायग्राम बनाओ जल्दी से, इसको ग्राउंडिंग कर दो। हाँ, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी समझ रहे हो, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ प्लस सिग्मा क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, और यहाँ माइनस सिग्मा क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है। नहीं, वो ग्राउंडिंग है, अर्थिंग, ठीक है। चलो अब देखो, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, गॉस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था प्लेट की। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सीट की ये बहुत पतली सीट हैं, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगी, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगी, पॉजिटिव से इधर इस तरफ, ठीक, जो कि कितनी होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये निगेटिव वो भी उसी तरफ जा रही हैं। ये देखो प्लस का आई कैप इस डायरेक्शन में, दूसरी वाली भी इसी डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आई कैप। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मतलब है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल इस तरह निकलेगा, E बराबर तुम्हें पता है dV/dr, पता है, मैग्नीट्यूड की बात करें ना, dV बराबर E.dr, ठीक। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, दोनों के बीच के डिस्टेंस पता हो, पोटेंशियल नहीं फाइंड हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितनी भी बात है सब मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं है। चलो, तो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, ये तो बस तुम्हें बता दिया कि दोनों उसी तरफ जा रही हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके बाद फ्रॉम definition of potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से आप क्या जानते हो, E बराबर dV/dr। बेसिकली साइन माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की, वो डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगा था, ठीक है। E बराबर dV/dr, तो dV बराबर E/dr, ठीक। अब यहाँ पे dr स्मॉल डिस्टेंस थी वहाँ पे जब माना गया था, ठीक। यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये है डिस्टेंस d, ठीक। और पोटेंशियल कितना है, अब डिस्टेंस फिक्स हो गई तो पोटेंशियल भी फिक्स, V बराबर E/d, ठीक। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब आप जानते हो, वी नो दैट Q बराबर CV, निकालना क्या था, कैपेसिटेंस, C बराबर
Q अपॉन V, C बराबर पुटिंग वैल्यू, अब हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, ED, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती हैं, देखो फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और इधर सॉल्व कर लें, C बराबर Q, E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 कहाँ है, देखो इसकी और दोनों सेम डायरेक्शन, एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, हाँ, और ये D, और सिग्मा बराबर आप क्या जानते हो, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, पता है ये चीज़, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट और Q, सिग्मा की जगह Q अपॉन A कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये D, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मतलब मुझे कितना चार्ज चाहिए, इतना चार्ज चाहिए किसके लिए, एक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट, सब सही, ठीक है, नोट करो। इसके बाद लास्ट में तुम लिख लेना कि मुझे इतना पोटेंशियल, इतना चार्ज चाहिए, एक इसका यूनिट क्या आएगी, फैरेड, फैरेड सब में जाता है, हाँ फैरेड।